गांव मंडोर के पास जरोत रोड पर बिछाई गई तिरपाल में संदिग्ध मांस मिला। अंधेरे में तिरपाल में रखे 1 टन मांस मिलने पर गौरक्षा दल ने जताई शरारती तत्वों पर आशंका। गौरक्षा दल सदस्यों सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। गौरक्षा दल ने गौमांस की शंका जाहिर करते लैब में टेस्ट की मांग की। अंबाला शहर में एक बार फिर शरारती तत्वों द्वारा मंडोर के पास जरोत रोड पर तिरपाल में ढका लगभग 1 टन संदिग्ध मांस सड़क पर छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। देर रात सूचना मिलने पर गौरक्षा दल के सदस्य देवीलाल और पुलिस डायल सेवा 112 में तैनात पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उन्होंने सड़क के किनारे बिछी तिरपाल में ढका कुछ संदिग्ध दिखाई दिया। पुलिस द्वारा तिरपाल हटाने पर उसमें करीबन 1 टन के करीब कटा हुआ मांस दिखाई दिया। मौके पर गौरक्षा दल के सदस्य देवीलाल ने बताया कि यह काम किसी शरारती तत्वों का है, क्योंकि पहले भी अंबाला शहर के सुनसान इलाकों में इस तरह का संदिग्ध मांस पाया जा चुका है। देवीलाल का आरोप है कि जिस प्रकार से सुनसान सड़क पर यह मांस मिला है और इसको बर्फ और दवाई लगाकर सुरक्षित रखा गया है, उन्होंने आशंका जहाँ की कि यह गौमांस हो सकता है, जिसका लैब में टेस्ट करवाया जाना चाहिए। देवीलाल ने जिला प्रशासन से इस प्रकार के शरारती तत्वों पर अंकुश लगाने की मांग भी की है। जय श्री राम जी। जो आपका यहाँ पे आप पूछना चाह रहे हो, यहाँ पे क्या है, रात को कोई लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास है। यहाँ पे शिफ्टिंग का काम चल रहा था। क्या जो बीफ का जो तैयार किया हुआ बिल्कुल, जिसके अंदर बर्फ़ की सीलियाँ लगी हुई थी, मेडिसिन लगी हुई थी। जब हमारा कोई कार्यकर्ता यहाँ से गुजर रहा था, उसने देखा कि यहाँ कुछ गलत काम हो रहा है, तो उसने हमें रात को फ़ोन किया कि भाई फटाफट आ जाओ, यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा है। जिस टाइम हम मौके पर पहुँचे, उससे पहले ही वो लोग यहाँ से भाग चुके थे। और ये आज का नहीं है, ये पहले भी यहाँ पे इस प्रकार का कार्य होता रहता है, क्योंकि जो जिस हिसाब से यहाँ पे तिरपाल बिछा के तरीके से रखा हुआ था ना, तो यहाँ से अलग अलग जगह शिफ्टिंग का कार्य हो सकता था। और यहाँ के लोकल व्यक्ति का इसमें 110% लोकल व्यक्तियों का हाथ पाएगा, क्योंकि बगैर लोकल व्यक्ति के इतना बड़ा स्कैंडल नहीं हो सकता। क्योंकि छोटी मोटी चीज़ में लगभग ये 2 टन के करीब मेरे अंदाजे से बीफ होगा। कितनी क्वांटिटी है और आप लोगों को पता लगा उसके बाद मौके पे पहुंचे कि यहाँ पे कोई व्यक्ति था? बिल्कुल रेकी कर रहा था यहाँ पे व्यक्ति, तो गाड़ी उतारने के बाद भी यहाँ पे बैठा हुआ था जब उसने देखा, लेकिन वो उसका मौका अकेला व्यक्ति था, इसलिए वो नज़दीक नहीं आया और वो उसका फायदा उठा के भाग गए। कितने लोग थे वो उस टाइम तो एक ही बंदा बैठा था, बाकी गाड़ी के साथ कई बंदे होंगे, चले गए होंगे। उस टाइम मौके पे एक ही बंदा था। वो इसी वजह से हमारे व्यक्ति इसलिए नहीं आया लड़का कि कहीं इनके पास हथियार ना हो। अब ऐसे पहले भी कई बार ये ऐसी घटनाएं सामने आती बिल्कुल आई है, पहले पीछे हमने पीछे भी खुलासा किया था। वैसे पुराना मैटर हो गया, रमेश मल जी के वहाँ से भी काफ़ी मात्रा में गायों की खाल वगैरह वगैरह बहुत कुछ मिला था, लेकिन प्रशासन ने और राजनीतिक दबाव के कारण और मीडिया भी उस टाइम हमारे साथ नहीं आया। अगर वो खुलासा उस समय सही हो जाता तो आज ये शायद दुर्घटना भी ना होती। मैं मंडौर से हूँ संजय। हम बजरंग दल से हैं, सभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से। हमें इसकी सूचना मिली थी कि यहाँ पे गौ मांस की तस्करी हो रही है, और जिसकी सूचना हमें रात की 12 बजे की मिल गई थी। भी रात करीबन 12 बजे जो है ये पकड़ा गया है पुलिस प्रशासन द्वारा, और इस पे हमारे देवीलाल जी आ गए हैं। और रात को जब जिसने हमें सूचना दी है, जब पुलिस कार्रवाई हुई, तो उसमें एक बंदा यहाँ पे हैगा था। उस पुलिस को देखकर वो भाग गया, और जिसने हमें सूचना दी थी वो भी आगे इसलिए नहीं आया ताकि ये ना हो कि उसके पास कोई हथियार हो, कोई उसको खतरा ना हो, इस वजह से वो भी आगे नहीं आया। और इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसा कहीं ना हो। अगर कहीं भी मांस होता है तो उसके जानवर जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा था क्या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसकी क्या वजह है? इसका एक तो रात को हुआ था ये काम। अब रात को यानी 12 बजे के बाद यहाँ पे कौन होएगा? बिल्कुल जंगल सुनसान एरिया है बिल्कुल, तो उसमें तो कोई भी नहीं है। इसकी बहुत ही ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और हर जगह ये रिपोर्ट जाए आपकी कि इस तरीके से ये ऐसा काम हो रहा है। सर, भारी मात्रा में बीफ मिला है, क्या कुछ है पूरा मामला, कौन से है? यहाँ पे सूचना मिली थी कि यहाँ 5-6 क्विंटल है जो मांस है, जो वो एक ब्लैक कलर का लिफाफा है, उसके अंदर मतलब दबोच के रखा हुआ है। तो मौके पे आए हैं और अभी वेटनरी डॉक्टर है, उनको मौके पे बुलाया गया है और इसमें सैंपलिंग करके इसकी
जांच कराई जाएगी ये किस किस चीज़ का मात है। सर कोई यहाँ पे पहले था जो भागे भी ये लोग? नहीं, फर्स्ट टाइम ही मतलब ये मेरे अभी फर्स्ट टाइम ही हुआ है ये। जब पुलिस पहुंची तो यहाँ पर गैस मास्क के साथ कोई व्यक्ति वगैरह खड़ा था जो भागा? नहीं, पुलिस पहुंची उस टाइम तो यहाँ पे जो बजरंग दल के जिन्होंने इंटीमेशन दी थी वही हाजिर मिले। क्या की कार्रवाई की जाएगी इसमें? इसमें अभी सबसे फर्स्टली तो ये है कि इसमें वेटरनरी डॉक्टर को बुला के ना इसकी सैंपलिंग जरूरी है, और जब रिजल्ट आएगा तो इसमें जो कार्रवाई है नियमानुसार वो कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने? जय श्री राम। शिवम चौहान नाम मेरा। मैं मढ़ौर का रहने वाला हूँ। और ये जो घटना हुई है ये रात 12 बजे के आसपास की है। हम लोग तब से यहीं पे हैं और अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। सभी संगठन के लोग में पहुंचे हैं और आगे कोई ऐसा ना हो, उसकी कार्रवाई हो, फ्यूचर में कैसी ना चीज़ हो, पर जो भी है बड़ा गलत है। कितनी क्वांटिटी में ये? क्वान्टिटी बहुत कम से कम 2 टन के आसपास है, तो क्वान्टिटी है। उसकी सैम्पलिंग के लिए भी गया है, पर अभी भी कोई संतोषजनक तो कोई स्थिति में अभी है नहीं। कोई तसल्ली बख्श कोई जवाब कहीं से नहीं है, प्रशासन की तरफ से भी नहीं है। और किस एमसी को भी 2-3 बार फोन कर चुके हैं, वो भी मौके पर आने की उसने भी जरूरत नहीं की। मनीष आनंद जी हैं, तो फोन सभी को है, पर जब तक मौके पे कोई नहीं आएगा तब तक कार्रवाई कैसे होगी। तो फिर